नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे एसएससी सीजीएल 2023 के जीके के एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए जो जीके की क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री का पोर्शन उठाया है और हिस्ट्री में भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता को 75 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरे विस्तार से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और यदि नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वे 3 वीडियो देख सकते हैं। आप बहुत कुछ उससे सीखेंगे और सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, आज हम जो टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले कि मैं वैदिक सभ्यता का पहला प्रश्न लूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा नम्र निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं और आज का पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का कालक्रम निम्न में से क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि कब से कब तक ये जो वैदिक सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, ये रही थी। तो हमने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का कालक्रम देखा और हमने देखा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, अगर उसके कालक्रम को देखें तो 2300 ईसा पूर्व 2300 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी की सभ्यता प्रारंभ होती है और 1750 ईसा पूर्व तक ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह रहती है। यानी 2300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता उत्कर्ष पर पहुंची और 1750 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन हो गया। लेकिन किसी भी सभ्यता का जो पतन है ना दोस्तों, रातों रात नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि कोई भूकंप आया और पूरी की पूरी सभ्यता जमीन के नीचे दफन हो गई और आज हम उसे खुदाई में निकाल रहे हैं। किसी भी सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से होता है, किसी भी सभ्यता का उत्कर्ष भी क्रमिक रूप से होता है। धीरे धीरे शनै शनै कोई सभ्यता उत्कर्ष को प्राप्त करती है, उसी प्रकार धीरे धीरे ही सभ्यता पतन को प्राप्त करती है। तो ये जो 1750 ईसा पूर्व है, ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर सन 1750 डायरी में लिखा हुआ है कि वह सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई। नहीं, ये एक आकलित आंकड़ा है। यानी 1750 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया और 1750 ईसा पूर्व के ही बाद वैदिक सभ्यता का उत्कर्ष प्रारंभ हो गया। वैदिक सभ्यता धीरे धीरे प्रगति को प्राप्त होने लगी। यानी एक सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही है और दूसरी सभ्यता प्रगति को प्राप्त हो रही है। जब ये सभ्यता प्रगति को प्राप्त हो जाएगी तभी तो इस सभ्यता का कालक्रम प्रारंभ माना जाएगा। तो 1750 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 250 वर्ष तक, यानी 1500 ईसा पूर्व तक ये जो कालक्रम है, ये न तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना जाता है और ना ही वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उत्तरजीविता काल। यानी ये सभ्यता धीरे धीरे पतन को प्राप्त हो रही है पर अभी जीवित है, बीमार हो चुकी है पर बिस्तर पर पड़ी है, अभी तक मरी नहीं है। इसको मरने में लगभग 250 साल लगेंगे। यानी 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का ये जो काल है, ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तरजीविता काल कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरजीविता काल कौन सा है? तो 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। और ये जो 1500 ईसा पूर्व है, यहां से प्रारंभ होता है वैदिक सभ्यता का कालक्रम और 1500 ईसा पूर्व से कब तक चलता है? 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का ये जो समय है, इसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का ये जो समय है, इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ये क्या होते हैं इन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। जब अलग अलग पूछा जाए तो आपको ये कालक्रम याद रखना है। अगर आपसे उत्तर वैदिक काल पूछ लिया जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय, और यदि ऋग्वैदिक काल पूछा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और अगर सीधे सीधे वैदिक सभ्यता का कालक्रम पूछा जाए तो ये दोनों ही कालक्रम आ जाएंगे, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक।
और हड़प्पा सभ्यता का उत्तरजीविता काल 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। सॉरी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये कालक्रम समझ में आ गए होंगे, और अगर कालक्रमों से प्रश्न आता है तो आप समस्या में नहीं फंसेंगे। तो ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आर्य भारत में आए थे अफ्रीका से, चीन से, मध्य एशिया से, रूस से, या इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तिब्बत से या फिर उत्तरी ध्रुव से। इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तिब्बत और उत्तरी ध्रुव मैंने अलग से क्यों बात करी, चर्चा अभी हम करेंगे। अभी आप देखिए कि आर्य भारत में आए थे, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। कुछ कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं तिब्बत से आए थे, कुछ कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, और एक नया अध्ययन आया है जिसमें कहते हैं कि आर्य रूस से भारत आए थे। तो अब प्रश्न में तो हमें एक ऑप्शन चुनना होगा ना दोस्तों। तो जब भी आपसे किसी का नाम लेकर के न पूछा जाए, नॉर्मली पूछा जाए कि आर्य भारत में आए थे, ऐसी स्थिति में आप हमेशा मध्य एशिया करेंगे। देखिए, नाम लेके पूछ ले कि दयानंद सरस्वती के अनुसार भारत में आर्य कहां से आए थे, उत्तर अलग होगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तर अलग होगा। लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाए कि आर्य भारत में कहां से आए थे, तो आपको हमेशा मध्य एशिया करना है। यही सबसे प्रामाणिक माना जाता है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया से आए थे, ये बात प्रामाणिक क्यों मानी जाती है, क्योंकि 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें। कहां से प्राप्त हुआ है, और वो प्राप्त हुआ है एशिया के माइनर से। माइनर नामक स्थान से एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, और वो अभिलेख कौन सा है, बोगचकोई अभिलेख। उस अभिलेख का नाम क्या है, बोगचकोई अभिलेख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोगचकोई अभिलेख कब का है, तो 1400 ईसा पूर्व का है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। और क्या है उसमें आर्यों के जो देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का वर्णन है बोगचकोई अभिलेख से। इससे पता लगता है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, और ये माइनर जैसे स्थान कहां पर है, ये ईरान से होकर के भारत आए थे। यानी अगर मध्य एशिया में भी पूछ लिया जाए कहां से आए थे, तो ईरान से आए थे। यानी ईरान, मध्य एशिया, ये ऑप्शन में मिल जाए तो आप सही उत्तर करेंगे। एशिया के माइनर से बोगचकोई अभिलेख प्राप्त होता है। कब का है, 1400 ईसा पूर्व का। क्या लिखा है उसमें आर्यों के देवताओं का नाम लिखा है। और कौन कौन से देवता हैं, 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और भाई आर्य वहां रहते होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा अभिलेख लगाया जिसमें देवताओं का नाम लिखा हुआ है। तो वे आर्य, और 1400 ईसा पूर्व। और भारत में कब आए आर्य, 1500 ईसा पूर्व में। यानी भारत में उनके आगमन से पहले का है यह अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व का। इसका तात्पर्य भारत में आने से पहले ये ईरान में रहते थे। और ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे आर्य आ गए थे। कुछ लोग जो नया स्थान ढूंढना चाहते थे, वे वहां से चल करके भारत पहुंचे। यानी ईरान में भी लंबे समय तक आर्य रहे, और भारत में भी आर्य रहे। ईरान में जो आर्य थे, वे जिस धर्म को मानते थे, उस धर्म की पुस्तक जैन अवेस्ता है। और भारत में जो वेद चले, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, और इन सभी में जो जैन अवेस्ता और इन वेदों में जो समानता है ना, वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो इन सभी बातों से हम अनुमान लगाते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताया है। देखिए, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, मूल स्थान ईरान हो गया। लेकिन तिब्बत को किसने बताया है, तिब्बत को बताया दयानंद सरस्वती जी ने। यानी अगर दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तिब्बत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं। ये जो पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, ये किसने लिखी है, ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये जो आर्य थे, ये उत्तरी ध्रुव से भारत में आए थे। उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से भारत में आए थे। यानी इनका मूल स्थान क्या है, इनका मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है।
तिब्बत कौन बताता है? तिब्बत बताते हैं दयानंद सरस्वती। उत्तरी ध्रुव कौन बता रहा है? उत्तरी ध्रुव बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। सबसे प्रामाणिक कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया। जबकि स्वयं यदि आर्यों की बात करें तो आर्य अथर्ववेद में अपना जो मूल प्रदेश है वो किसे बताते हैं? सप्त सैंधव को। अब आर्य यदि सप्त सैंधव बता रहे हैं तो हम ईरान क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अथर्ववेद की जो रचना है वो बहुत बाद में हुई है, बहुत बाद के काल में हुई है, और उस समय के आर्यों के पास हो सकता है कि वो ज्ञान न हो। जैसे आप अपने कितने पूर्वजों को जानते हैं? अपने पिताजी को जानते हैं, दादा को जानते हैं, परदादा को जानते हैं, उसके बाद के पूर्वजों आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बताना। तो इसी प्रकार आर्यों को भी सप्त सैंधव यानी ऋग्वैदिक काल तक के पूर्वजों की जानकारी रही होगी। उन्हें नहीं पता होगा कि और आगे से उनके पूर्वज आए हैं, लेकिन हमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ, जो प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसके अकॉर्डिंग सप्त सैंधव से भी पूर्व जो आर्य हैं वो कहाँ रहते थे? वो मध्य एशिया में रहते थे। तो अगर पूछ ले दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, और स्वयं आर्यों ने अपना स्थान क्या बताया है? तो आर्यों ने बताया है सप्त सैंधव। लेकिन हम इन तीनों को ही सही उत्तर नहीं मानते। हम किसे उत्तर मानते हैं? सबसे प्रामाणिक कौन सा हो गया? हम मानते हैं ईरान से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। सप्त सैंधव क्या होता है? सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र। सिंधु, सरस्वती, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी सप्त सैंधव क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा सिंधु, सरस्वती, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास। यानी एक तो हो गई इसमें सिंधु, और एक सिंधु की 5 सहायक नदियां, और इसके अलावा गंगा, जमुना, सरस्वती में से केवल सरस्वती नदी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में गंगा हो सकता है, यमुना हो सकता है, वो सप्त सैंधव क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती। और आपसे पूछा जा सकता है आर्यों ने किसे देवकृत योनि कह करके पुकारा है? तो देवकृत योनि भी आर्यों ने सप्त सैंधव को ही पुकारा है। तो चलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? देखिए ऋग्वेद में कई नदियों का वर्णन है, जैसे कि सिंधु हो गई, सरस्वती हो गई, सतलुज हो गई, रावी हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, कुभा हो गई, क्रुम हो गई। तो इस तरह की ये जो नदियां हैं इनके वर्णन हैं ऋग्वेद में, पर ऋग्वेद में इनके आधुनिक नाम नहीं लिखे, बल्कि उस समय जो नाम चलते थे वो लिखे हैं, और वो किस क्षेत्र में बहती थी, क्या विशेषताएं थी, उस आधार पर हमने उनका आधुनिक नदियों से संबंध जोड़ दिया है। तो यदि बात करें परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो वो नाम है रावी नदी का। ध्यान रखिएगा परुष्णी नदी के किनारे पर एक बहुत ही फेमस दशराजन युद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ राजा सुदास था और दूसरी तरफ 10 राजा थे, 10 राजा, और इसमें सुदास जीत गए थे, और सुदास की जो श्रेष्ठता सिद्ध हो गई थी आर्यों के बीच में। बात करेंगे हम इस दशराजन युद्ध की आगे प्रश्न में। तो याद रखिएगा परुष्णी नदी के किनारे दशराजन युद्ध लड़ा गया था, और परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा परुष्णी नदी। बात करें यदि सतलुज की, तो सतलुज का होता है शतुद्री, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, इसके अलावा एक नाम आपको मिलता है कुभा। तो कुभा काबुल नदी का नाम है, अफगानिस्तान में बहती है ना काबुल नदी। इसी प्रकार एक नाम आपको मिल सकता है क्रुमु, क्रुमु जो है कुर्रम नदी का नाम है, और ये भी अफगानिस्तान में बहती है। तो इस तरीके से कुछ नदियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो आप इन्हें याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता एक आदियुगीन सभ्यता थी, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि वैदिक सभ्यता में प्रॉपर ढंग से वेद लिखे गए हैं और आज की भाषा में है, हम उसे आराम से पढ़ पाते हैं। तो ये जो वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में ये वेद लिखे गए हैं, तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो वैदिक साहित्य जो लिखा गया है इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य में वेद शामिल है। 4 प्रकार के वेद होते हैं।
अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, तो ये वैदिक साहित्य का हिस्सा है। इन वेदों के अलावा ब्राह्मण, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। वेद को समझने के लिए, किसी भी पुस्तक को समझने के लिए हम उसकी एक्सप्लेनेशन और इजी वे में लिखते हैं ना, तो वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा आरण्यक भी वैदिक साहित्य का ही हिस्सा हैं और उपनिषद भी वैदिक साहित्य का हिस्सा हैं। और उपनिषदों की जो रचना है वो वैदिक साहित्यों के इन चारों में सबसे अंत में हुई है। सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और सबसे अंत में लिखे गए उपनिषद। इसी वजह से उपनिषद को वेदांत कहते हैं। देखिए, वेदांत की वजह से ऑप्शन में वेदांग होता है। यहाँ पे तो वेदांत लिख दिया गया है, लेकिन यदि वेदांत यहाँ नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे अरण्यक होता और वेदांग होता, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। क्यों? क्योंकि वेदांत हम रटते हैं, वेदांत वैदिक साहित्य का हिस्सा, वेदांत वैदिक साहित्य का हिस्सा, और वेदांत को हम अंतर नहीं कर पाते वेदांग से। वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य में केवल 4 ही आते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। जबकि जो वेदांग होता है वह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वो वेदों का अध्ययन करने के लिए कुछ शाखाएं बनाई गई हैं। वे शाखाएं हैं, कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेदों का अध्ययन करने के लिए जो शाखाएं बनाई गई हैं वे वेदांग कहलाती हैं। कुल कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। यानी वेदांग जो होता है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, जबकि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये चारों ही वैदिक साहित्य का हिस्सा हैं। यदि बात करें ऋग्वेद में, अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? देखिए, वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय में ऋग्वेद की रचना हुई है। केवल एक ही वेद लिखा गया है, ऋग्वेद, और उसकी रचना हुई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है, इसमें अन्य 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। इसी में ब्राह्मण भी लिखे गए हैं, इसी में उपनिषद भी लिखे गए हैं और इसी में अरण्यक भी लिखे गए हैं। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, यानी कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल मंडल हैं 10। पर ध्यान रखिएगा, ये जो 10 मंडल हैं, इसमें से जो सबसे 10वां मंडल है वो नवीनतम है। वो कैसा है? वो नवीनतम। आप कहोगे ये क्या बात है सर, अगर 10वां अध्याय है तो वो सबसे नवीनतम ही होगा ना। जी हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो पहला है ना वो भी नवीनतम है। अब आपकी गणित फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद की जब रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी तो मंडलों के कोई नाम नहीं दिए गए थे, नाम बाद में दिए गए। तो दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, केवल इतने मंडलों की रचना हुई थी। जबकि 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में सबसे अंत में जोड़ा गया और उसी वेद में पहला मंडल भी सबसे अंत में ही, सबसे प्रारंभ में जोड़ दिया गया। यानी पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, जिसकी रचना कब हुई है? जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इस बात को समझिएगा। मैं चाहता था यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, नॉर्मल पढ़ा करके आगे निकल जाता, लेकिन मैं ऐसे पढ़ करके नहीं पढ़ाना चाहता। ऐसी तो वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पर जिस पर एक्सप्लेनेशन लिख दी और उसको बस पढ़े जा रही हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। तो 10 मंडलों में से जो पहला और 10वां मंडल है वो नवीनतम है, जिसकी रचना कब हुई है? जिसकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में, जबकि अन्य सभी मंडलों की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है। तो ऋग्वैदिक काल में कुल कितने मंडल हैं? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋत्विज कहलाता था। देखिए ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10।
जिसमें से पहला मंडल और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। इसमें मंत्र कितने हैं, इसमें ऋचाएं कितनी हैं, मंत्रों को ऋचा कहते हैं, तो इसमें मंत्र हैं 1028 और इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋत्विज कहलाता है। जो भी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण पढ़ करता है, ऋग्वेद का अध्ययन करता है, पाठन करता है, उसे ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विज तो मतलब अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला अथर्ववेद का ऋत्विज कहलाया, यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला यजुर्वेद का ऋत्विज कहलाया, सामवेद का अध्ययन करने वाला सामवेद का ऋत्विज कहलाया और ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला ऋग्वेद का ऋत्विज कहलाया। तो ये जो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला या ऋग्वेद का ऋत्विज है, उसे वास्तव में क्या कहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं होता या फिर उसी को कहते हैं होत्र। यानी जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसे होता कहते हैं, ऋग्वेद के ऋत्विज को होता कहते हैं। उसी प्रकार सामवेद के ऋत्विज को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के ऋत्विज को क्या कहते हैं, उद्गाता। और यजुर्वेद के ऋत्विज को क्या कहते हैं, अर्धवर्यु। ये बात आप याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद का ऋत्विज क्या कहलाता है, तो होत्र या होता। सामवेद का ऋत्विज क्या कहलाता है, उद्गाता। वहीं यजुर्वेद का ऋत्विज क्या कहलाता है, अर्धवर्यु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, चर्चा हमने कर ली। 1028 मंत्र हैं ऋग्वेद में, जबकि मंडल कितने हैं, मंडल हैं 10 और इन मंत्रों को ऋचा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं, तो 128 नहीं बल्कि 1028। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है दोस्तों। 1028 मंत्र हैं जिन्हें ऋचा कहते हैं। और ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होता या उसी को कहते हैं होत्र। पूछे गए प्रश्न है, मैं इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं, इन्हें याद रखिएगा, वरना प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो नंबर ले जाता है और एक प्रश्न पर आप सिलेक्शन से लाखों बहुत पीछे हो जाते हैं दोस्तों। इतना टफ कंपटीशन है, तो अच्छे से कीजिएगा इन्हें। गीता में श्री कृष्ण ने सभी वेदों में स्वयं को क्या कहा है। देखिए गीता तो आपने नहीं पढ़ी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो, पर महाभारत तो देखी होगी सभी ने। उस महाभारत की बात कर रहा हूं जो B.R. चोपड़ा के द्वारा बनाई गई थी। और उस महाभारत में भी गीता का एपिसोड स्किप कर दिया होगा आपने, पक्का यकीन है मुझे। जब गीता पढ़ा कृष्ण जी सुनाते हैं तो आप स्किप कर देते हैं, पर यदि आपने सुना हो तो उसमें कृष्ण जी कहते हैं मैं पर्वतों में ये हूं, मैं वेदों में ये हूं, मैं नदियों में ये हूं। यानी नदियों में जो सबसे श्रेष्ठतम नदी है, जैसे नदियों में मैं गंगा हूं, पर्वतों में मैं सुमेरु हूं, तो वो जो सबसे श्रेष्ठ पर्वत माना जाता है उसमें कृष्ण ने स्वयं को कहा है। इसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ वेद उन्होंने अपने ऊपर कहा है। तो इस वजह से हमें लगेगा कि ऋग्वेद सबसे श्रेष्ठ है तो ऋग्वेद का होगा, पर ऋग्वेद नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है सामवेद। ये नहीं कह रहा मैं, इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा कि सभी वेदों में सबसे श्रेष्ठतम वेद कौन सा, ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो मैंने याद कराने के लिए आपको बोला है। श्री कृष्ण ने सभी वेदों में स्वयं को क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूं। अब आप कैसे याद रखेंगे ये बात, तो सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, यानी संगीत का जो उद्गम हुआ है वह सामवेद से हुआ। ये प्रश्न तो पढ़ना ही पढ़ना है, रटना पड़ेगा आपको, आगे कराऊंगा भी मैं, बहुत बार पूछा गया है। तो संगीत, और कृष्ण जी तो संगीत प्रेमी थे ना, गोपियों के साथ लीला जब रचाया करते थे तो संगीत बजता था, तो वो क्यों कहेंगे मैं ऋग्वेद हूं, वो कहते हैं मैं सभी वेदों में सामवेद हूं। और सामवेद के उद्गाता, ऋत्विज को क्या कहते हैं, ऋत्विज को कहते हैं उद्गाता। उद्गाता ध्यान रखिएगा। तो श्री कृष्ण ने सभी वेदों में स्वयं को क्या कहा है, तो उन्होंने सभी वेदों में कहा है कि मैं सामवेद हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन त्रयी में शामिल नहीं है। कई बार पूछा प्रश्न है, बार बार पूछते हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आती होगी उसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। त्रयी, त्रयी कहते हैं या इसी को वेद त्रयी भी कहते हैं। वेद त्रयी के अलावा इसी को त्रिवेद भी कहते हैं। और त्रिवेद में 3 वेद शामिल हैं, प्रारंभ के पकड़ लीजिए, यानी कि इसमें ऋग्वेद शामिल है, इसमें सामवेद शामिल है और इसी में यजुर्वेद भी शामिल है।
लेकिन जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद जो होता है वो त्रयी में शामिल नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अगर कारण, वैसे पूछा नहीं गया है कभी कारण, पर यदि कारण पूछ लिया जाए तो जो कारण सामने आता है वो ये कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में प्रार्थना, अध्यात्म की बातें की गई हैं, जबकि अथर्ववेद में तंत्र विद्या, जादू टोना, इन सब की चर्चा की गई है। इस वजह से अथर्ववेद को त्रयी में, वेद त्रयी में या त्रिवेदों में शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई है? देखिए, सप्त सैंधव क्षेत्र को आर्यों ने अपना मूल स्थान बताया है और किस वेद में बताया है? तो अथर्ववेद में बताया है, सबसे अंत में लिखा गया अथर्ववेद। लेकिन सप्त सैंधव क्षेत्र में वे ऋग्वैदिक काल में रहते थे, उसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच गए। तो सप्त सैंधव क्षेत्र जो कि सिंधु, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, रावी और सरस्वती नदियों से मिलकर के बनता है, इस सप्त सैंधव क्षेत्र में वे ऋग्वैदिक काल में रहते थे और ऋग्वैदिक काल में जो रचना हुई है वो हुई है ऋग्वेद की, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उसमें ऋग्वेद की रचना हुई है और उस समय आर्य सप्त सैंधव क्षेत्रों में इन्हीं नदियों के आसपास रहते थे, तो यहीं रहकर के उन्होंने ऋग्वेद की रचना भी करी। जबकि ये जो अन्य 3 वेद हैं, इनकी जो रचना अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, इनकी रचना महाजनपद आप बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं बनेगी। तो कुरु और पांचाल जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है और इनकी रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सैंधव क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता था? हमने चर्चा करी, वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं और अरण्यक आते हैं, जिसमें उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए, इन्हें वेदांत कहते हैं। इसके अलावा चाहे उपवेद हो चाहे वेदांग हो, ये सभी वैदिक साहित्य में नहीं आते। और वेदों की विशेष व्याख्या करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को समझने के लिए इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसे आप कह सकते हैं टीका, टिप्पणी की गई है वेदों के ऊपर, आसान भाषा में समझाया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें हम कहते हैं। हर वेद का अलग ब्राह्मण होता है, ध्यान रखिएगा, हर वेद को समझाने के लिए। तो ऐसे ही आपसे अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या जैमिनीय ब्राह्मण? तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है? वो है आपका गोपथ ब्राह्मण। जबकि बात करें ऐतरेय ब्राह्मण की तो ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण होते हैं, एक होता है ऐतरेय ब्राह्मण और एक होता है कौशिकी ब्राह्मण। जबकि पंचविश और षड्विश ये 2 आपके किसके हैं? ये हैं आपके सामवेद के। और बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद के तैत्रेय हैं और शतपथ ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का कौन सा है? अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। ये दोस्तों आपको रटना पड़ेगा, याद रखिएगा, इससे प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से याद कीजिएगा इन्हें, और जितना ज़्यादा आप इसका रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, वरना आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। थोड़े फैक्चुअल नॉलेज है, समझाने के लिए ज़्यादा है नहीं, पर अभी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ उसके बाद भी कि आपको समझा सकूँ। मैं सिर्फ उत्तर बता के आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, उत्तर बता के आगे बढ़ूँ तो 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, व्यूज़ भी बहुत सारे आएंगे उसमें, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता, पर जो भी पढ़ेगा उसको फायदा होगा, पूरे नंबर लेकर के आएगा। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है? देखिए प्रस्थान त्रयी जब आएगा ना तो आपके मन में ना वो वेद त्रयी वाली बात आ जाएगी, क्योंकि वेद त्रयी आप हर किताब में देखेंगे। पर प्रश्न आ जाता है प्रस्थान त्रयी का हिस्सा कौन सा है? तो प्रस्थान त्रयी ध्यान रखिएगा, उपनिषद, ब्रह्म सूक्त और गीता, इन तीनों को आप मिला लिया जाए। देखिए उपनिषद कोई एक किताब नहीं है, 108 उपनिषद हैं कुल,
तो 108 ये उपनिषद, उसके अलावा ब्रह्म सूक्त और गीता, इन तीनों को मिलाकर के जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है प्रस्थान त्रयी। दोस्तों ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि न तो आरण्यक प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है और ना ही ऋग्वेद। अच्छा ठीक है, प्रस्थान त्रयी का कौन सा हिस्सा ये पूछा जा रहा है ना आपसे। ठीक है, प्रश्न सही है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आरण्यक प्रस्थान त्रयी का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मण भी प्रस्थान त्रयी का हिस्सा नहीं है, ऋग्वेद भी प्रस्थान त्रयी का हिस्सा नहीं है। प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है आपका उपनिषद। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यानी इन तीनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं त्रयी। तो त्रयी के ज्ञाता को किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेद। त्रिवेद तो इन्हीं तीनों वेदों को कहते हैं, त्रिवेद त्रयी या वेद त्रयी। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, त्रयी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। त्रिवर्ग ये भी नहीं हो सकता। त्रिवर्ग से तात्पर्य होता है धर्म, अर्थ और काम। तो ध्यान रखिएगा, त्रयी क्या होता है? त्रयी 3 वेद हो गए, इसके अलावा एक प्रस्थान त्रयी पढ़ा हमने, और त्रिवर्ग। त्रिवर्ग होता है धर्म, अर्थ और काम, जबकि त्रयी के ज्ञाता को कहते हैं त्रिविध। तो त्रिविध क्या होता है? त्रिविध होता है 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के ज्ञाता। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता है, सामवेद का ऋत्विज उद्गाता है, और यजुर्वेद का ऋग्वेद क्या है? अर्धवर्यु। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस वेद से संगीत का उद्गम होता है? हम चर्चा कर चुके हैं, संगीत का उद्गम सामवेद से होता है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था ना, कृष्ण ने सभी वेदों में स्वयं को सामवेद कहा है। भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं, बहुत इज्जत है, मतलब मेरे आराध्य हैं भगवान कृष्ण। कोई कहते हैं आप कृष्ण कैसे बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोलिए। तो मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने वेदों में जो अपने आप को क्या कहा है? सामवेद का है। और ये सामवेद क्या है? ये सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो संगीत का उद्गम कहां से माना जाता है? वो माना जाता है आपका सामवेद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन्हें किस नाम से जानते हैं? श्रुति ग्रंथ, अपौरुषेय या संहिता ग्रंथ? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें तीनों ही नाम से जाना जाता है। देखिए जब वेद लिखे गए थे उस समय पे पेपर पेन इतने इजीली नहीं मिलते थे कि आज सारे स्टूडेंट, अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सबको जो है जाके रजिस्टर खरीद लाएंगे, पेन ले आएंगे और नोट्स बना लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस से आप बैठेंगे और घर बैठ के नोट्स बना लेंगे, ये सब नहीं पॉसिबल था। पहले वेद लिख दिए गए ताम्रपत्रों पर, उस पर, और अब वो गुरु ने याद कर लिए और वो शिष्यों को भी याद कराता था। यानी गुरु बोलता था और शिष्य उसे रटते थे, और इसी प्रकार वो शिष्य उसे याद कर लेते थे और आगे वो किसी अन्य को, जब वो गुरु बन जाते थे तो वो आगे याद कराते थे। तो वेद सुन करके याद किए गए हैं, इसी वजह से इन्हें श्रुति ग्रंथ कहते हैं। और वेदों की रचना मानी जाती है कि किसी मनुष्य ने नहीं करी। कहते हैं वेद तो ईश्वर ने लिखे हैं, ईश्वरीय रचना है ये वेद। ऋषियों ने तो केवल इनका संकलन किया, यानी ये जो ज्ञान जो ईश्वर ने रचित कर दिया वो प्रकृति में अलग अलग बिखरा हुआ है और ऋषियों ने वहां से उसका संकलन किया। कहते हैं वेद व्यास ने, द्वैपायन ऋषि ने उसका संकलन किया है। तो ऋषियों ने केवल उसका संकलन किया है, ईश्वरीय रचना होने के कारण अपौरुषेय कहा जाता है, यानी किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं करी है। संहिता ग्रंथ क्योंकि अलग अलग कालों में इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में लिखे गए, जबकि अन्य 3 वेद अलग अलग कालों में, उत्तर वैदिक काल में अलग अलग समय में लिखे गए। इस वजह से इन्हें संहिता ग्रंथ भी कहते हैं। तो वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं, अपौरुषेय भी कहते हैं, संहिता ग्रंथ भी कहते हैं। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वेद भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्राचीनतम अभिलेख है।
उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? एडवर्ड टाइम्स का, विल स्मिथ का, ओल्डेनबर्ग का या कर्नल जेम्स टॉड का? तो ये जो कथन है ये है ओल्डेनबर्ग का। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, वेद भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्राचीनतम अभिलेख है। प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट। देखिए ओल्डेनबर्ग, तो याद हो जाएगा किसने कहा ये कथन? ये कथन कहा है ओल्डेनबर्ग ने। चलिए अगला देखते हैं, यजुर्वेद का निर्माण किस शैली में हुआ? गद्यात्मक शैली, पद्यात्मक शैली, चंपू शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद का जो निर्माण है वो चंपू शैली में हुआ है। चंपू शैली क्या होता है? चंपू शैली होता है पद्य प्लस गद्य, यानी पोयम प्लस यानी काव्य प्लस पैराग्राफिक रूप। तो पद्य में और गद्य में, तो यजुर्वेद की जो रचना है वो पद्य और गद्य दोनों में हुई है। यजुर्वेद की दो शाखाएं होती हैं दोस्तों, एक कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद और एक कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है ना वो पद्यात्मक यानी काव्य पोयम के रूप में लिखा गया है। तो अगर आपसे डायरेक्ट कृष्ण यजुर्वेद पूछ ले किस शैली में लिखा गया, तो पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद पूछे तो पद्यात्मक प्लस गद्यात्मक दोनों ही शैली में लिखा है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद किस शैली में लिखा है? चंपू शैली में लिखा हुआ है। तो अगर अलग से करके पूछे कृष्ण यजुर्वेद तो पद्यात्मक और शुक्ल यजुर्वेद चंपू शैली, लेकिन पूरा यजुर्वेद ही पूछ लिया जाए तो देखिए यजुर्वेद का उत्तर क्या हो जाएगा? चंपू शैली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्ल यजुर्वेद होता है इसे वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं, वाजसनेयी शाखा। तो वाजसनेयी शाखा किस का शाखा है? तो यजुर्वेद की। देखिए शैली का प्रश्न केवल यजुर्वेद से ही पूछा जाएगा आपसे, बाकी तो सभी पद्यात्मक शैली हैं, तो पूछा सिर्फ इसी से जाएगा। चलिए, निम्न में से किसकी रचना वनों में हुई है? वेद, उपवेद, उपनिषद या अरण्यक? तो अरण्यक का ही अर्थ होता है जंगल यानी वन। तो अरण्यक, वनों में लिखे जाने वाले ग्रंथों को ही अरण्यक ग्रंथ कहा गया है, इसीलिए तो कहा गया कि वो जंगलों में लिखे गए हैं। तो क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर? अरण्यक। देखिए वैदिक साहित्य में ही हम 4 आश्रम पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाल आश्रम जिसकी 0 से 25 वर्ष तक होती है, जिसमें हम विद्या का अध्ययन करते हैं। इसके बाद गृहस्थ होता है 25 से 50 तक, जब हम विवाह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं। और इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है। आजकल तो कोई नहीं जाता, सब पैसा में लगे रहते हैं, लेकिन 50 से 75 तक पहले वानप्रस्थ आश्रम हुआ करता था और इसके बाद होता था संन्यास 75 से 100। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम होता था इसमें मानव जंगल में जाता रहता था, जंगल से वापस बीच बीच में आता भी था, और संन्यास के बाद वो पूरी तरह जंगल में चला जाता था। तो वानप्रस्थ आश्रम के जो तपस्वी होते थे उन्होंने वनों में रहकर के जिस ग्रंथ की रचना करी है वे ग्रंथ क्या कहलाए हैं? वे कहलाए हैं आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई है? तो ये रचना हुई है वनों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष की विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो मोक्ष की विचारधारा का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मिलता है उपनिषदों में। ध्यान रखिएगा, उपनिषदों की संख्या पूछ ले तो 108। और यदि पूछे आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है? तो 11 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। अगर आपसे पूछ ले उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, यानी गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, यही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों उपवेद दिए हुए हैं, उपवेद, वेद नहीं है ये उपवेद है, और दूसरी तरफ इनके रचनाकार दिए हैं और आपको बताना है कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। आयुर्वेद, आयुर्वेद की रचना किसने करी है? प्रजापति ने करी है। धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र ने करी है। गंधर्व वेद की रचना नारद ने करी है। पर शिल्प वेद की रचना भरत मुनि ने नहीं करी, बल्कि किसने करी है? देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने। तो शिल्प वेद की रचना किसने करी है? ये करी है विश्वकर्मा ने। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य, आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ वंश, उच्च कुलीन। तो ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और पूछ ले सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो मैक्स मूलर ने किया था 1853 में। और उन्होंने जिस तात्पर्य से किया था वो श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ जाति के लिए इस शब्द का प्रयोग
किया था। चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का वर्णन है, बात करें सामवेद की तो संगीत का वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांडों का वर्णन है, जबकि अथर्ववेद में माया, वशीकरण, तंत्र विद्या इन सभी का वर्णन है। इसी वजह से तो अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय और 731 ऋचाएं हैं। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। और इनमें तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। तो दोस्तों ये थे वैदिक साहित्य से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।